धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। चौथा, क्षमा। क्रोध के बदले क्षमा का चुनाव करते हो। लेकिन अब कृष्ण थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं। क्षमा का चुनाव करते हो नहीं कह रहे, कृष्ण कह रहे हैं क्षमा तुम्हारा स्वभाव बन जाए। क्रोध कोई करे और उसके बाद क्षमा करनी पड़े तो ये क्रोध और क्षमा का द्वंद्व चल रहा है। कभी तुम भूति में हो, कभी विभूति में हो। जिसको तुम क्रोध करोगे उसको क्षमा कर सकते हो, जिसको तुम क्षमा करोगे उसके ऊपर मैंने 10 बार तुम्हें माफ किया, तुम फिर भी वही गलती कर रही हो, होगा कि नहीं? जिसको तुम क्षमा करते हो ना बार बार, उस पर तुम क्रोध का अधिकार रखते हो, और जिसको तुम क्रोध करते हो उससे क्षमा मांगने का भी व्यवहार रहता है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्षमा तुम्हारा स्वभाव बन जाए। तुम्हें क्रोध ही ना आए उसके ऊपर। अरे बालक कुछ गलत करेगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा उसके ऊपर। बालक छोटा सा 2-4 महीने वाला, अभी जो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कुछ गलत करता है, तुम्हारी नई नई बेडशीट बिगाड़ता है, होता है कि नहीं? तुम्हें क्रोध आएगा उसके ऊपर कि तुम्हें क्रोध अपने पर आएगा? कह रहे मैंने ध्यान नहीं रखा, प्रॉपर डायपर शाइपर जो पहनाना था मैंने नहीं पहनाया, तुम्हें गुस्सा अपने पर आएगा, बालक पर नहीं आएगा। क्षमा कैसी एक स्थिति है? यहाँ भगवान कृष्ण किस क्षमा को विभूति कह रहे हैं? विभूति की बात चल रही है ना, किस क्षमा को विभूति कह रहे हैं? जब क्षमा तुम्हारा स्वभाव बन जाए, तुम्हें कुछ फर्क ही ना पड़े। किसी के मार्क्स कम आते हैं, मान लो दिव्या के मार्क्स कम आते हैं और इस पर क्रोध आए, कृति को क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है इसको, इतना तेरे को पढ़ाया था तो भी तेरे मार्क्स कम क्यों आए? फिर ये सत्संग सुनती है, ऐसे लगता है कि छोड़ो, माफ कर देना चाहिए, क्रोध करके कोई लाभ नहीं। ये क्रोध और क्षमा के द्वंद्व में घूम रही है। लेकिन मैं भी पढ़ाती हूँ कई बार दिव्या को, मार्क्स इसके कम भी आते हैं, लेकिन मेरे अंदर ना क्रोध है ना क्षमा। मेरे अंदर क्या होता है कि और प्रयास करना है, जितना प्रयास किया उससे उसे नहीं समझ में आ रहा तो मुझे और प्रयास करना है। लविंग एटीट्यूड। एक है कोई क्रोध करता ही नहीं, प्रकाश प्रभु क्रोध करते ही नहीं दिव्या को, इनडिफरेंट, क्योंकि ना इन्होंने इसके ऊपर मेहनत की है, ना इनको कुछ फर्क पड़ता है। कहते हैं कोई बात नहीं, कम आएंगे, बड़े होके आ जाएंगे अच्छे, हम भी तो ऐसे ही पढ़ के निकले हैं, तो अगर बच्चे ऐसे तो क्या फर्क पड़ता है। एक है जो इनडिफरेंट है, एक है जो प्रयास कर रहा है दिव्या के ऊपर कि अच्छे मार्क्स आए, नहीं आते तो क्रोध भी करता है और क्षमा भी करती है, दोनों कर रहे हैं। और एक है जो लविंग है, यानी इनडिफरेंट भी नहीं है, क्रोध और क्षमा के द्वंद्व में भी नहीं है, लेकिन प्रयास भी पूरा करता रहता है और क्रोध भी नहीं करता। ये क्षमा की बात है, विभूति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुण। तुम प्रयास भी कर रहे हो, कुछ तो प्रयास ही छोड़ देंगे। अब कल को उठ के कृति प्रयास ही छोड़ देगी, जाने दे इसके मार्क्स तो अच्छे आते नहीं, मैं मेहनत ही नहीं कर रही, और फिर कहेगी मैं क्षमा धारण करके बैठी हूँ। दिस इज नॉट राइट। तुम पूरा प्रयास कर रहे हो उसके ऊपर, तुम पूरी मेहनत लगा रहे हो, तुम 2-2 घंटे पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी जब उसके मार्क्स खराब आते हैं तो ना तुम क्रोध के भाव में जाते हो, ना तुम क्रोध में नहीं हो तो क्षमा में भी नहीं जाते, क्षमा में नहीं हो तो क्रोध में नहीं जाते, और तुम किस में हो? फाइंडिंग न्यू वेज हाउ टू मेक हर अंडरस्टैंड, हाउ टू मेक हर अंडरस्टैंड। ये हर कार्य में होगा। इसलिए कृष्ण ने कहा क्षमा तुम्हारा स्वभाव बन जाए। किसी को क्रोध करके झटक देना, ये सेवा तुमने ठीक से नहीं कही, बहुत आसान है। फिर सत्संग के बाद उसे माफ़ी मांग लेना, सॉरी हाँ थोड़ा जोर से तुमसे बोल दिया, माफ़ी मांगोगे कि नहीं? सॉरी। ये क्रोध और क्षमा इस द्वंद्व में जो घूम रहा है वो विभूति नहीं है। विभूति कौन है? कि जिसने गलत ढंग से सेवा की, उसके बावजूद भी तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा, तुम ये देख रहे हो कि मैं कैसे हेल्प करूं कि नेक्स्ट टाइम से ये राइट कर सके। ये क्षमा है, और इस क्षमा को विकसित होना, इसको भगवान कृष्ण ने विभूति कहा। उसके बाद सत्यम। सत्यम क्या है? हर अवस्था के अंदर मैं को जानना। इसी चार्ट से देख लो। सत्य, सत्य कौन है? आई, मैं,
सोल, कॉन्शियसनेस, और बाकी सारा क्या है? असत। असत पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा। जिंदगी की कोई भी सिचुएशन हमेशा रहती है क्या? नहीं, नेवर। कोई भी सिचुएशन हमेशा नहीं है, लेकिन जितनी देर के लिए होती है उतनी देर में हम क्या करते हैं? उसके साथ क्रोध, राग, द्वेष आदि का भाव कर लेते हैं, और उसके कारण बंधन हो जाता है। अवस्था तो चली जाती है, बंधन हमारे साथ आगे बढ़ता है। अब इस बंधन को तोड़ना है तो क्या करना है? हर अवस्था में सत पर दृष्टि रखो। देखो वही बात आ रही है, हर अवस्था में। अरे बीमार है तो शरीर बीमार है, अब मैं शरीर हूं क्या? मैं तो शरीर की एक अवस्था हूं। अवस्था, और वो अवस्था मतलब जो हमेशा स्थिर नहीं रहती। अब अभी है, स्था अभी स्थिर है, लेकिन आगे चली जाएगी। जो हमेशा रहने ही नहीं वाली, उसके लिए क्यों कर्म बांध रहे हैं हम? तो पांचवा कहा सत्यम, जिसकी दृष्टि हमेशा हर घटना में सत पर है। सत्संग में हो तो भी सत पर है, असत्संग में हो तो भी सत पर है। छठा कहा दम, और सातवां कहा शम, इंद्रियों का वश में करना, और सातवां मन का निग्रह। ट्रांसलेशंस में ये गड़बड़ होती है, आई हैव एक्सेप्टेड, क्योंकि अब भगवत गीता का इतना पाठ करने के बाद समझ में आ गया कि ट्रांसलेशन के अंदर ये गलतियां होगी, और इसीलिए हम जैसों को इसे समझाना पड़ता है। दम और शम, ये दो शब्द जब विभूति योग के अंदर आ रहे हैं और जब इस लेवल पर बात चल रही है, तो वश में करना या दमन करना नहीं हो सकता। इंद्रियां और मन को वश में कर रहा है या उसका दमन कर रहा है, निग्रह कर रहा है, ये नहीं है। कहना ये चाहते इंद्रिय और मन का मालिक है वो। दम और शम से अर्थ है कि इंद्रियों का मालिक है, गुलामी नहीं है इंद्रियों की। मन की गुलामी नहीं है कि मन में भाव उठे और उस भावावेश में बह गया, ऐसा नहीं है। इंद्रिय का भी मालिक है। कोई भी इच्छा उठती है तो इच्छा का गुलाम नहीं है, इच्छाओं का मालिक है। ऐसा विभूति योग, विभूति, और इस विभूति से योग होगा। आठवां और नौवां है सुखम और दुखम। 10वां और 11वां है भव और अभाव, यानी उत्पत्ति और प्रलय। 13 और 14 है भय और अभय। ये दो दो के द्वैत में है, जोड़ों में है। सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, विनाश, उत्पत्ति और विनाश, और भय अभय। भूति से विभूति बनना है, और विभूति को विश्वरूप दर्शन होगा। तो किसको होगा विश्वरूप दर्शन? विभूति जो होगा, जो सुख को भी उसका प्रसाद माने और दुख को भी उसका प्रसाद माने, जो उत्पत्ति को भी उसका प्रसाद माने और विनाश को भी उसका प्रसाद माने, जो भय को भी उसका प्रसाद माने और अभय को भी उसका प्रसाद माने, वो विभूति है। और वो योग के लिए, विश्वरूप दर्शन का योग करने के लिए तैयार है। ये बात कही जा रही है। सो ब्यूटीफुल। वो जगजीत सिंह का था ना, तब नहीं समझ में आता था, तू ही बिगाड़े तू ही सवार। भाई ज्यादातर सामान्य धार्मिक बुद्धि क्या कहेगी ना, तू सवारे। बिगाड़ने का आरोप नहीं देंगे, और या तो फिर कुमति होगी तो बिगाड़ने का आरोप उस पर देगी। बिगाड़ा तूने, सवारा तो मेरे कर्मों ने। दो ही टाइप के लोग हैं। एक कहेगा कि सवारा तूने, बिगाड़ा मैंने। एक कहेगा बिगाड़ा मैंने, सवारा तूने। लेकिन ये दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। क्योंकि जगजीत सिंह ने क्या कहा, तू ही सवारे तू ही बिगाड़े। जब दोनों में उस एक को ही देख लिया, भय भी तूने दिया और अभय वृत्ति भी तूने दी। मेरे जीवन में कुछ आया, ये लॉन्जिनेस की घड़ी आई, उत्पत्ति हुई, ये भी तूने, और ये नीचे गिरा और टूट गया, तो वो जो टूटने का कर्म हुआ वो भी तूने दिया। जब ये निश्चय आ जाएगा तो तुम्हें राग और द्वेष रहेगा किसी के लिए? ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है
तो पेट फूलता है और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए। अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितने श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास की इस आवृत्ति को दोहराते रहें।
रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें, यही मंगल भावना। ओम शांति शांति शांति।